Assalamualaikum all of you. Hope you will be fine. In chemistry 9, we were studying about structure of an atom. That is our chapter number 2. In this chapter, we studied about discovery of protons and discovery of neutrons. First of all, Sir William Crookes discovered cathode rays. Later on, these cathode rays were given the name electrons. Next, Goldstein discovered protons, and protons are also known as canal rays. Today, our topic is discovery of न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को हमने डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल्स बने हुए हैं. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ये इनिशियली पहले की बात कर रहा हूं, जब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे तो ये पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन. ये न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से था. जब एटम का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की गई, मास किसने कैलकुलेट करने की कोशिश की? इन 1920 में. कब? इन 1920 में साइंटिस्ट हमारे पास था रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने क्या कोशिश की कि एटम का मास जो है एज ए होल वो डिटरमिन किया जाए. लेकिन ये मैं जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं. जब उसने एटम के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो उसने देखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास 8 ग्राम है और इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 4 ग्राम है. और एज ए होल जब उसने ओवरऑल एटम के मास को देखा तो एटम का मास जो था ये 20 ग्राम था. तो अब उसको तजस्सुस हुआ कि अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो हमारे पास है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको एज ए होल मास ऑफ द एटम से कंपेयर किया जाए तो वो दोनों का मास एटम के मास से कम है. तो उसके माइंड में आया कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग, कोई चीज है एटम में ही. अगर वो हमें पता चल जाए तो एटम का जो मास है वो एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं. तो उसने 1920 में 2 क्लू दिए थे हमें. क्या क्लू थे? उसने कहा कि ये जो तीसरी चीज है एटम में, नंबर 1 तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है. क्या नंबर 1 क्लू है? न्यूट्रल पार्टिकल है. और नंबर 2, इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है वो तकरीबन बराबर है मास ऑफ द प्रोटॉन से. ये 2 बातें हमें रदरफोर्ड ने बताई थी 1920 में जब उसने एटम के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश की. देन इसके बाद से साइंटिस्ट जो थे वो इस खोज में लग गए. उन्होंने तलाश शुरू कर दी कि रदरफोर्ड ने जो तीसरा हमें न्यूट्रल पार्टिकल बताया है ये क्या हो सकता है. तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तजर्बात किए. देन
एक इंग्लिश केमिस्ट था जो मैनचेस्टर से बिलोंग करता था। मैनचेस्टर इंग्लैंड का सिटी है, जिसका नेम था जेम्स चैडविक। क्या नेम था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में हमें जो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम है, जिसको बाद में न्यूट्रॉन का नेम दिया गया, वो डिस्कवर किया। किसने? जेम्स चैडविक ने। और जेम्स चैडविक ने वो किस तरह डिस्कवर किया? जेम्स ने ब्रिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। क्या किया? ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स कहां पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया? ऑन बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम पे। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया, बेसिकली ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम के क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसने हीलियम के न्यूक्लियाई को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया। तो एज ए रिजल्ट के तौर पर इसने क्या देखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हीलियम के पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था बेरिलियम पर। किसने बम्बार्ड किया था? ये बम्बार्ड किया था मिस्टर चैडविक ने। तो ये हमारे पास बेरिलियम प्लस हीलियम। तो क्या किया इसने? बेसिकली हीलियम को, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, उसको बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया। इस बम्बार्डमेंट के नतीजे में नंबर 1 तो हमें कोक हासिल हुआ, और इसके साथ ये पार्टिकल्स हमें मिले। कौन से पार्टिकल्स? न्यूट्रल पार्टिकल्स। और न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ हमें बहुत सारी एनर्जी भी मिली, जो कि एनर्जी की रेडिएशंस थी। हम उनको यूं ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्या थी? एनर्जी रेडिएशन भी हमें मिली। तो इस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बेरिलियम के ऊपर हीलियम के पार्टिकल्स को, हीलियम के न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया गया, और इस बम्बार्डमेंट के नतीजे में हमें कोक के साथ हमारी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट थी, न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले, और साथ में काफी सारी एनर्जी मिली। इन दिस वे हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड हो गए। अब न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड होने के बाद चैडविक ने इनकी प्रॉपर्टीज भी हमें बताई। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास ये है कि these are neutral particles. These are neutral particles. इसी न्यूट्रल की वजह से इसको न्यूट्रॉन्स का नेम दिया गया। ये इसी न्यूट्रल की वजह से इसको न्यूट्रॉन्स का नेम दिया गया। नेक्स्ट, अच्छा, इनको न्यूट्रल क्यों कहा गया? इनको न्यूट्रल इसलिए कहा गया
कि हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल भी डिस्कवर्ड हो गए थे और नेगेटिव भी डिस्कवर्ड हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी जो पार्टिकल डिस्कवर्ड हो रहा था उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो वो न्यूट्रल था। इसलिए हमने इसको क्या कहा कि दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है दीज आर highly penetrating rays। पार्टिकल्स पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है कि ये रेज मैटर से पास हो जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, जज़ब हो जाती है, उनमें पेनिट्रेशन हो जाती है इनकी। और जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि mass of the neutron is nearly equal mass of the proton is nearly equal to that of protons। इनका जो मैस है वो तकरीबन बराबर होता है प्रोटॉन के मैस से। तो देखिए सेम वही केस है कि अगर 20 केजी हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, 20 केजी अगर मैस था हमारे पास इसका एटम का, इसमें 8 ग्राम हमारे पास प्रोटॉन का मैस है और 4 ग्राम इलेक्ट्रॉन का है। तो देखें जो और दूसरी चीज है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल पार्टिकल है, ये हमारे पास इसका कितना हुआ? इसका भी 8 ग्राम, 8 8 16, 16 प्लस 4 20 ग्राम हमारे पास है। तो इसमें एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं? आपको एमसीक्यूज आ सकता है इन विच ईयर, आपको एमसीक्यूज ये आ सकता है इन विच ईयर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड, देन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, देन इसके बाद mass of neutron is nearly equal to that of proton। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि इन पे कौन सा चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ये आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में देखा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रदरफोर्ड का एटॉमिक